पे बेस है, ठीक है। पाई आप लोग जानते होंगे, पाई का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 22/7, है ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में मैंने बहुत बार बात किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो वहाँ पे कुछ टाइम के इशू की वजह से मैं इस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पा रहा था, है ना। तो आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज इवनिंग तक इसे मैं पोस्ट कर दूंगा, ओके। तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी से हम लोग एक पोटेंशियल हाई और लो इंट्राडे में निकाल सकते हैं, और वहाँ पर आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज करते हुए, फिर आप गैन थ्योरी यूज करते हुए, प्राइस एक्शन, तो वहाँ पर आप एक इस पोटेंशियल हाई और लो से एक अपने एक आप बायस बना सकते हो कि यहाँ से हमें बाइंग करनी है और यहाँ से हमें सेलिंग करनी है, राइट। आप इससे मार्केट के इंट्राडे में हाई और लो को पकड़ सकते हो अगर आप कुछ अच्छी स्ट्रेटजी से काम करोगे तो, है ना। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी पे, है ना। तो ये पूरी जो गेम है ये पाई पे हमारा बेस है ना। पाई पे, पाई आप लोग जानते हो कि पाई का वैल्यू जो होता है हमारा, मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे जो, उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि पाई क्या होता है ना। 22/7, 22/7, है ना। तो जब हम 22/7, 22 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल के आएगा 3.14, है ना, 3.14। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। $3.14, है ना। अब हम पहले ये समझ गए कि ये 22/60 कहाँ से आया, 22/7 कहाँ से आया, ये आया हमारा पाई का वैल्यू, ठीक है। अब 3.14 कहाँ से आया, जब हम 22/7 को 7 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो हमारा वैल्यू आएगा 3.14, है ना। अब हमें पाई नहीं याद रखना, अब हमें याद रखना सिर्फ ये 3.14, है ना। आगे अब जो भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे वो सारा हमारा 3.14 पे बेस्ड है, ठीक है। और ध्यान रहे, ये जो भी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, है ना, इससे ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर मैंने जो रेंज बताया उस रेंज पे मार्केट चला गया, जैसे मेरा ये फर्स्ट रेंज है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना कि ये फर्स्ट रेंज से चला गया तो ये हमारा रेजिस्टेंस ही लगा, यहाँ से हम सेल कर देते हैं, ठीक है, और सेल शॉर्ट करके आप यहाँ से बैठ जाओगे। और ना ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा अगर फर्स्ट रेंज है तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंख बंद करके हम बाइंग कर लेते हैं ना। यहाँ पे आपको खुद की स्ट्रेटजी से मैच करके चलना है ना। अगर आपका स्ट्रेटजी में जैसे जो भी आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको बता रहा है कि हाँ इस जगह हमारा आपका कोई बाइंग जोन है, ठीक है, और वहीं कहीं पे ये लाइन भी आपका अलाइन कर रहा है, जो भी यहाँ पे मैं पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो निकलेगा इससे, अगर वो वहाँ पे आ रहा है तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो ना। उससे क्या होगा कि अगर आप जो ट्रेड ले रहे थे उसके अगर 70-80% चलने की एक्यूरेसी है तो 90% हो जाएगी, है ना, 90%, 95% हो जाएगी, है ना। इसमें कुछ फैक्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इसको यूज करने के लिए, है ना। तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स के बारे में बात, बेसिकली यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि इंडिया विक्स क्या है ना। इंडिया विक्स हमारा एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो कि हमारा मेजर करता है वॉलेटिलिटी को, कि कितना वॉलेटाइल हमारा मार्केट आज के दिन रह सकता है ना। अगर इंडिया विक्स हाई होता है तो उस टाइम ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलते हैं, इस तरह के, है ना। इंडिया विक्स पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आप क्या देखते हो कि जब अभी इंडिया विक्स अगर हम देखें तो 13 के आसपास है, ठीक है। उससे मैं इधर देख लेता हूँ, ज़्यादातर ये 10 से लेकर 13 के बीच में रहता है। देखिए 14 के पास है ना, 14 को ये ज़्यादातर इस रेंज में ही हमारा फंसा हुआ रहता है, इस रेंज में 10 से लेकर के 13-14 के रेंज में ज़्यादातर टाइम आप देखोगे हमारा रहता है ना। इंडिया विक्स पे हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि इंडिया विक्स में क्या होता है हमारा, तो कभी कभी इंडिया विक्स होता है हमारा
मान लो 18 पे है, ठीक है, 18 पे 20 पे, तो उस टाइम जो हमारा कैंडल का जो साइज बनता है, एक कैंडल का साइज उस टाइम लगभग 400-500 पॉइंट का बनता है, नॉर्मल कैंडल की, फर्स्ट कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कैंडल की बात कर रहा हूँ, जैसे सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, 5 मिनट की कैंडल की, है ना। तो वहाँ पर हमें विक्स को ये ध्यान रखना कि 14 के अंदर होना चाहिए और 14 से नीचे जितना हो चलेगा, और अगर ऊपर है तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, उस टाइम भी वर्क करेगी, बट उस टाइम हमें थोड़ा खुद का कुछ उधर दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। वो उधर हम कैसे समझेंगे उस पर भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया विक्स हमारा हो गया क्लियर। इंडिया विक्स अगर हमारा 14 से नीचे है तो जैसे मैं बताऊंगा सिर्फ वैसे ही वर्क करना है, ठीक है। 14 से अगर ऊपर है, हमारा कैंडल का साइज बड़ा बड़ा बन रहा है, जैसे 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट का बन रहा है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट का बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल डे से ज़्यादा पॉइंट का अगर हमारा बन रहा है तो वहाँ पर हमारा स्ट्रेटजी में कुछ चेंजिंग होंगे, है ना। तो इंडिया विक्स हो गई हमारे क्लियर। अब आते हैं मार्केट कंडीशंस पे, ठीक है। मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंडीशन दो होते हैं, एक होता है बुलिश और बियरिश, है ना। तो बुलिश बियरिश पे हमें इधर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना इधर क्या, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे। जैसे क्या होता है, राइट, जैसे हमारा कोई मान लो बजट सेशन का न्यूज है ना, बजट की न्यूज हो गई, या फिर कोई भी इंडिया में ऐसे इवेंट जिससे कि मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखते हो मॉर्निंग में बड़ा सा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होता है और गैप डाउन में नीचे रैली कर जाता है और गैप अप में अपसाइड। तो ऐसे केस में आपको इससे पूरी तरीके से अवॉइड करना है, ठीक है। आप पता कर सकते हो कि आपका लास्ट रेंज कहाँ पर होगा, है ना, बट इसे अवॉइड ही करना है, ठीक है। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिया विक्स एंड मार्केट कंडीशन, राइट। तो अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी पे कि हमारा स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। इसे हम 1 बाय 1, इसमें हमारा 3 लेवल्स निकलते हैं, ठीक है। वो 3 लेवल्स को हम समझेंगे कि कैसे हमारा निकलता है ना। ये जो स्ट्रेटजी है सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, और भी अदर इंडेक्स में वर्क करता है। अगर आप चाहो तो आप उस पर बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि किस किस पे कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत सही वर्क करेगा और निफ्टी में भी करता है, बट मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता था, अब मैं निफ्टी में ही करूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को बंद कर दी गई है ना, वीकली एक्सपायरी को, तो उससे उसके प्रीमियम में थोड़ा कुछ अप्स डाउन देखने को मिलेंगे, इसलिए अब मैं भी निफ्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखिए 4 स्टेप है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के रेंज को निकालना है बैंक निफ्टी का, ठीक है, ओके। सेकंड हमें क्या करना है, पहला जो हमारा 5 मिनट का कैंडल उसका रेंज को मेजर करना है, ठीक है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ठीक है। कोई सा भी एक रैंडम डे उठा लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये कल ही, आज ही का देखते हैं ना, हाँ, लास्ट डे कल का है, 14 नवंबर का, ठीक है। फर्स्ट कैंडल है हमारा ये 5 मिनट का, राइट। तो इसे हम पहले मेजर करेंगे लो टू हाई, क्या निकल के आ रहा है हमारा 370 पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर पहले हम 370 लिख लेते हैं, ठीक है, 370 पॉइंट्स। पहला स्टेप हो गया मेरा कंप्लीट। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हम देखते हैं, है ना। फर्स्ट हमारा समझ में आ गया। सेकंड क्या है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के रेंज को मल्टीप्लाई करना है हमारा पाई का वैल्यू से, 3.14 से, है ना। तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का रेंज हमारा क्या आया था, 370 पॉइंट, है ना। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के रेंज को हमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, ओके। तो 370 इंटू 3.14, इसको मैं 1161, ओके,
1161। ये जो 1161 आया ये हमारा सेकेंड सपोर्ट है, ठीक है, सेकेंड सपोर्ट, जैसा यहाँ पे देखो आप लिखा है सेकेंड सपोर्ट है। अभी हम फर्स्ट पे नहीं आए, सेकेंड से ही हमारा, अगर फर्स्ट ब्रेक हो जाता है तो हम एक्सपेक्टेशंस ऐसे रख सकते हैं कि हमारा सेकेंड से रिवर्स करेगा, ठीक है। अगर सेकेंड ब्रेक हो गया तो अगर थर्ड के पास हमारा कुछ, अगर आप प्राइस एक्शन से फॉलो कर रहे हो ना, और थर्ड यहाँ पे है, थर्ड SNR के पास, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, तो आप यहाँ से फिर सेल का या बाई का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा क्या आया 1161, ये जो हमारा सेकेंड रेंज है, ठीक है, सेकेंड रेंज। इसको मैं चार्ट पे ड्रॉ ही कर देता हूँ। 1161, ठीक है। सेकेंड हमारा निकल गया और यहाँ हमारा 2 स्टेप भी पूरा हो गया। अब हमें थर्ड में देखना है, थर्ड में क्या है हमारा जो सेकेंड रेंज आया, सेकेंड रेंज क्या है हमारा 1161 आया हमारा सेकेंड रेंज। इससे हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, 1161.8 आया था, है ना। तो अब इससे हम डिवाइड करते हैं 2 से, 580.9, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं 580.9, ठीक है। 580 भी लिख सकते हैं, 81 भी कर सकते हैं, ठीक है, 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट SNR, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। पहले हमारा सेकंड ही निकलेगा, जब भी आप स्टार्ट करोगे इसे, इस हाई और लो को निकालने का, तो पहला हमारा सेकंड ही निकलेगा, सेकंड निकलेगा तो उसके बाद हमें सेकंड रेंज जो हमारा आएगा उसे हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा आएगा फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट आ गया 580.9, फर्स्ट आ गया हमारा, सेकंड आ गया, अब हमारा थर्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ऐड फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस सेकंड SNR। तो यहाँ पे फर्स्ट SNR क्या है 580.9, सेकंड SNR क्या है, सेकंड SNR है हमारा 1161, है ना। तो यहाँ पर हम इसे मेजर करते हैं, क्या आया हमारा 1741, है ना। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमारा कौन कौन सा लाइन था, पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पहला रेंज हमारा क्या है, सबसे छोटा है हमारा 580, ठीक है। सेकंड में हमारा क्या है 1161, थर्ड में क्या है 1749, ठीक है। तो अब पहले हम 5 मिनट के कैंडल पे जाते हैं, ओके। 5 मिनट कैंडल कौन सा हमारा, ये वाला, है ना। तो पहला जो रेंज था हमारा क्या था 580 पॉइंट के आसपास है ना, 580.9, राइट। और ये जो भी कैलकुलेशन हमने किया है कल के डेट में, यानी कि 14 नवंबर का डेट की हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है, इंट्राडे में। तो देखते हैं क्या हमारा मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से हम 580 पॉइंट मेजर करेंगे पहले, ओके।
580 पॉइंट। ओके, और यहाँ से ठीक हम नीचे भी 580 पॉइंट को मेजर करेंगे। अब सेकंड था हमारा क्या, 1161। सेकंड था हमारा, यहाँ से हम ऐड करेंगे 1161 तक। अब इसे राउंड फिगर में लेते हैं, 1160 लेते हैं। ओके, और सेम हमें फर्स्ट कैंडल के हाई से नीचे चला जाना है उतने पॉइंट, 1160। राइट, यहाँ पे हो गया हमारा, ये था हमारा फर्स्ट लेवल है ना, फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, ये दोनों हो गया, ये दोनों हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये अगर मार्केट हमारा ऊपर जाता है, यहाँ से अगर हमारा प्राइस एक्शन के जो भी हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, वो अगर हमें यहाँ से बता रहा है सेल करने के लिए, ठीक है, और उस वक्त तक अगर मार्केट हमारे यहाँ पे आ चुका है, हमारे फर्स्ट लाइन तक है ना, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेम नीचे के लिए अगर इसे ब्रेक कर गया, ठीक है, तो फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ से अगर हमारा कोई सेल का प्लान है, से यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा पर यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, और सेम डे का भी रेंज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ, है ना। टारगेट हमारा जो होगा वो आप अपने जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होगा, और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट हमारा बियरिश और बियरिश से हमें ट्रेड मिल रहा है, तो एटलीस्ट जो हमारा डे लो होगा उस दिन का, है ना, तो वहाँ तक आप अपने टारगेट्स को बुक कर सकते हो। ओके, इसे मैं एक दो दिन और का एग्जाम्पल में चेक करता हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे ज़रूर कुछ लोगों का डाउट्स होगा। यहाँ से अगर हम मेजर करें ऊपर, तो 60 पॉइंट मार्केट एरर दे के गया है ना, 50 पॉइंट के आसपास मार्केट ने क्या किया, एरर दिया है। मतलब हमारा लेवल तो यहाँ था, बट उसके पहले ही रिवर्स कर गया। इसमें हमारा फैक्टर आता है विक्स, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या है अभी, 14 पॉइंट समथिंग के आसपास है, लगभग 15 के पास है ना। तो इस टाइम अगर आप कैंडल का साइज देखोगे तो नॉर्मल डे से बड़ी बड़ी कैंडल होगी। एक सिंगल कैंडल की साइज देखो, 227 पॉइंट, देखो 150 पॉइंट की एक छोटी छोटी कैंडल है। इसकी देखते हैं 90 पॉइंट्स। नॉर्मल कैंडल जो इसमें लगभग 80 पॉइंट प्लस के कैंडल है, 100 पॉइंट के आसपास के ना, इधर 50-60 पॉइंट की कैंडल ही कोई दिख नहीं रही। तो इस हिसाब से आप एक, जैसे अगर मान लो आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ हमें सेल का दिख रहा है, ठीक है, मान लो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है तो हमारा प्लान है सेलिंग का यहाँ से। ठीक है, और मार्केट हमें बोल रहा है, जो हमने जो पोटेंशियल हाई और लो निकाला है वो हमें बोल रहा है कि अभी ऊपर का एरर पॉइंट हो रहा है, 60 पॉइंट के आसपास का एरर बाकी है। तो उस टाइम हम क्या देखेंगे, उस टाइम पहले हम कैंडल का रेंज देखेंगे। एक नॉर्मल कैंडल कितने पॉइंट का बन रहा है, 160 पॉइंट का बन रहा है। इतने बड़े बड़े पॉइंट का जब बने तो हम यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो, इसके थोड़ा पहले, ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ा पहला मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पे 60 पॉइंट का बफर है तो वैसा नहीं हम करेंगे कि यहाँ से हम 200 पॉइंट पहले यहाँ से हम सेल कर दें। तो वैसे में क्या होगा, आप जो भी यूज कर रहे हो उससे आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस है ना। और फिर ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसको यूज करने का कोई उधर मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट डे का हम देखते हैं, नेक्स्ट डे का हमारा क्या था। ठीक है, 13 नवंबर का।
286 पॉइंट, 285, 280 लेते हैं इसे हम, है ना, 280 लेते हैं। पहले हमें क्या करना था, 280 को हमें पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, वैल्यू आ गया हमारा 879.2, ठीक है। 13 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, 879.2। $850 है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। अब नीचे से हम 879.2 जानते हैं, वो करते हैं ना, 879 पॉइंट है तो हम 880 लेते हैं, ओके, 880, ठीक है। 880 पॉइंट हमने लिया। अब सेकंड फर्स्ट रेंज हमारा कैसे निकलता, इससे अब हमें 2 से डिवाइड करना है, 439, ठीक है। यहाँ लो से हम ऊपर की ओर देखते अगर तो कितना जा रहा है हमारा, 390, ठीक है, 390 जा रहा है हमारा, ठीक है, हाई लगाया। बट हमें हमारे जो लेवल्स हैं वो कहाँ तक हमें मार्क करना है, 439, ठीक है। 439 तो हम 430 ले सकते हैं राउंड फिगर में, 440 भी ले सकते हैं, 430 लेते हैं, ठीक है, 431 के आसपास राउंड फिगर में लेते हैं इसे मैं इस कलर में कर देता हूँ, ठीक है। और ऊपर से अगर हम यहाँ से हम जोड़ रहे हैं 439 पॉइंट्स, है ना, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा 430, इसमें भी करते हैं 430 इस जगह कहीं पे, है ना, इस जगह कहीं पे आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो आप देखोगे एग्जैक्ट मार्केट 439 पॉइंट को रिस्पेक्ट करके गया ऊपर, सॉरी 439, यहाँ से मेजर करना है ना, 430 तक आप वो कर सकते हो, 440 भी ले सकते हो, ठीक है। 430 थोड़ा सा बफर है, 2-3 पॉइंट का बफर है ना, ये विक्स के वजह से आप इसमें जब भी आपका विक्स हमारा 14 से ऊपर रहता है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि अब ये जो विक्स नज़र आ रही है ना हमारी कैंडल में, ये विक्स भी हमें दिखा देता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी है मार्केट में, है ना। हो गया हमारा। अब सेकंड रेंज तो हमारा निकल गया था, है ना, सॉरी सेकंड रेंज निकल गया हमारा, फर्स्ट रेंज निकल गया। अब थर्ड रेंज हमें निकालना था, तो कैसे निकलेगा थर्ड रेंज, 439 प्लस 879, 18.6 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इस दिन हम देखते हैं कि क्या मार्केट हमारा ऊपर से गिरा है इतना पॉइंट, 1318 पॉइंट, ठीक है, 1318 पॉइंट। इसे हम यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं, क्या ये गेम अभी समझ में आया, 1318 13 नवंबर का जो गेम था ना, मार्केट यहाँ से क्या हो रहा था हमारा, बिना रुके कहीं गिरते जा रहा था। ये थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, बट उसके बाद कहीं नहीं रुका, यहाँ पे रुका। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक कैंडल स्टिक भी अगर आप जानते हो तो आप यहाँ पे तो ट्रैप नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर तो आप ट्रैप होते ही नहीं। इस जगह पर अगर आप मान लो कैंडल स्टिक देख कर ट्रेड लिए होते हैं ना, तो क्या इतने बड़े एसएल पे आप काम कर सकते थे, नहीं करते। 130 पॉइंट के आसपास का एसएल है और कैंडल स्टिक पे तो वर्क ही नहीं करना चाहिए। अगर अभी के मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी अच्छे प्लेयर्स जो मार्केट में, वो उनकी कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है ना। तो और ऐसे कंडीशन में तो बिल्कुल हमें कैंडल स्टिक पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए ना, हमें खुद का कुछ उसमें वो चाहिए कि हाँ मुझे अगर मेरे लाइन पे आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो भी ये 3 लेवल है उसके कमाल। ये हमारा फर्स्ट रेंज था, है ना, अप साइड के फर्स्ट रेंज थे, डाउन साइड के फर्स्ट रेंज थे।
ये हमारे सेकेंड रेंज से डाउन साइड है, क्योंकि मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इधर ही मूवमेंट हुई है, इसलिए मैं नीचे डाल रहा हूँ। ये लाइन मैं ऊपर भी डालता, ठीक है, बट जो अभी मैं देख रहा हूँ वही मैं डाल रहा हूँ, है ना। इसको आप ऊपर भी सेम यहाँ से अगर सेकंड रेंज है तो सेम, अगर हमारा 1312 पॉइंट का सेकंड रेंज है तो यहाँ से मैं उतना ही ऊपर की तरफ एक लाइन डालना है ना, इसलिए मैं यहाँ पे डाला, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट रेंज आया, क्या बताया, जैसा अभी ऊपर बताया था ना कि अगर फर्स्ट रेंज ब्रेक हो रहा है तो हमारा सेकंड रेंज से मार्केट रिवर्स करता है, सेकंड रेंज भी ब्रेक हो रहा है तो थर्ड रेंज से रिवर्स करता है ना। और पिन पॉइंट कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी फॉर्मूला या कोई भी स्ट्रेटजी है मेरे पास जो पिन पॉइंट रिवर्सल बताएगा, लाइक जैसे अगर ये 50-400 का एक राउंड नंबर है हमारा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाए, यहाँ से ही मार्केट घूम जाएगा। वो सिर्फ आप नहीं देख रहे ना, वो सारे ऑपरेटर देख रहे हैं, और कुछ रिटेलर्स को पता है कि ये राउंड नंबर नाम का कोई चीज़ होता है, तो ऑपरेटर्स क्या करेंगे वहाँ पे, उन्हें पहले क्या करेंगे, मार्केट को ले जाएंगे डायरेक्ट नीचे, ऐसे दिखाएंगे कि इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे। ये मान लो कि ये है हमारा थर्ड रेंज, ठीक है, इसे मान लेते हैं कि ये हमारा थर्ड लेवल से, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ही मानते हैं। तो यहाँ से कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, ऊपर से आ रहा था और आते के साथ ये पिन पॉइंट हमारा टच करके फिर ऊपर चल गया। कोई भी चीज़ मार्केट में हमारा पिन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी नहीं है हमारा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैंडल आएगी ऊपर से ऐसे एग्रेसिव सेलिंग होते हुए और ये नीचे चली जाएगी, सबको लगेगा कि ये ब्रेक हो चुका है ना, तो अब इस पर ट्रेड करना सही नहीं है। बट यहाँ पर जो हमें हेल्प करता है वो हमें करता है विक्स, ये कैंडल क्लोज होते होते इसके ऊपर जाके क्लोज कर देगी, ठीक है, क्लोज कर ली। और मान लो जैसे हम लोग कुछ रिवर्सल्स पैटर्न जानते हैं, जैसे हमारा हो गया बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, बियरिश हरामी हो गया, है ना, और भी जो भी रिवर्सल पैटर्न्स है। अब मैं जान रहा हूँ कि ये मेरा कोई एक लेवल है ना, ये मेरा थर्ड रेंज है, और यहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसा दिख जाता है, ठीक है, नीचे गया एग्रेसिव, नीचे सारे, अगर कोई भी इस कैलकुलेशन पर अगर ट्रेड कर रहे होंगे, या अगर मान लो यहाँ पे अगर हमारा पीवट पॉइंट का अगर हमारा कोई S4 का कंपोनेंट है, ठीक है, S4 नीचे आ रहा है तो S4 ही होगा हमारा, तो यहाँ पे सबको ट्रैप करके दिखाया कि ये इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और क्या होगा, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक पैटर्न बन जाए। तो ये तो पहला कन्फर्मेशन से आपका क्या हुआ कि थर्ड रेंज है, मार्केट अपने लास्ट रेंज के पास है। सेकंड क्या हो गया, मार्केट जहाँ पे खड़ा है वो वहाँ से उसका सपोर्ट का रेंज है ना, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, सेकंड कन्फर्मेशन। और थर्ड कन्फर्मेशन हमारा ये कैंडल स्टिक दे दिया, यहाँ पर एक हमारा कोई भी बुलिश पैटर्न बन गया, तो यहाँ से अब हमें ट्रेड करने में कोई परेशानी तो नहीं है। जाएगा तो हमें जाने के लिए क्या है, अगर हम इसे मेजर करें 155 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, आप यहाँ पे चाहो तो आप इसे रीटेस्ट पर भी ले सकते थे, ठीक है, बट टारगेट तो हमें, आप जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 1:3 1:4 तो टारगेट्स रखते ही होंगे, है ना। तो अगर जाएगा तो हमारा ये इतना, मान लो हमें 200 पॉइंट का ही मैं समझ लेता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है, 200 पॉइंट नहीं 150 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। अगर आप वेट कर रहे हो यहाँ पे तो ठीक है, मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ यहाँ पे कैंडल स्टिक, आप 3 मिनट भी देख सकते हो, इससे कम में आप 1 मिनट पे जाओगे, बट 1 मिनट पे ज़्यादातर टाइम आप ट्रैप होगे। जैसे देखो यहाँ पे 1 मिनट पे कुछ भी वैसा हमें नहीं बना, डोजी बना है हमें, ठीक है, तेरह नवंबर की हम बात कर रहे थे ना, सॉरी इस जगह है कहीं पे ना, हाँ इस जगह, तो हम 3 मिनट पे देख लेंगे, ठीक है। अगर उस पर हमारा बड़ा एसएल बन रहा है तो हम 3 मिनट पे देखते हैं, ठीक है, 3 मिनट पे कितना बन रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, ठीक है। तो टारगेट, उसके ऊपर हमें टारगेट कहाँ तक मिल रहा है, ये चार्ट बन गई है, तो ऐसे तो कुछ लोग के कमेंट्स होंगे ही कि सर चार्ट बन गया तब तो आप कुछ भी बोल रहे हो, बट आपके जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, आप देख रहे हो, जैसे आप इतने टाइम से मार्केट में ऑलमोस्ट 1 ईयर का तो सभी के पास एक्सपीरियंस होगा ही, है ना।
तो आप कभी देखते हो क्या मार्केट गिर रहा है तो गिर रहा है ऐसे स्ट्रेट गिरते जाता है और गिरते गिरते ही क्लोजिंग करके चला जाता है? हमेशा देखो कि अगर गिर रहा है तो मार्केट 230 के आसपास वो रिवर्सल करता है, और रिवर्सल के बाद जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ हमारा इस जगह पे और थोड़ा सा ऊपर गया और फिर गिरना चालू हो गया, तो कभी भी आप ऐसे जगह क्लोजिंग देखते हो क्या? कभी भी ऐसी क्लोजिंग नहीं होती होती होगी क्लोजिंग तो मान लो 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं तो उसमें से एक दिन भी सही से ऐसी क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिलती होगी, है ना। बहुत रेयर केस में ऐसे देखने को मिलता है। बाकी टाइम क्या होता है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फॉल करना चालू हुआ, 2:30 बजे के आसपास ये क्या करता है, यहाँ से एक रिवर्सल लेता है और रिवर्सल लेके यहाँ पर कुछ ऐसा क्लोजिंग कर देता है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारा, आप देख रहे हो सुबह से ही हमारा मार्केट यहाँ से इतना दूर फॉल कर रहा है, ठीक है, 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट गिर चुका है, तो अब थोड़ा तो वो पुल बैक लेगा क्योंकि मार्केट को तो फ्यूल चाहिए ही ना, रिटेलर्स को बुलाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा। तो इस पुल बैक को भी आप देख करके यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो कि यहाँ हमारा थर्ड लेवल है और एग्जैक्ट उसे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट हमारा। 2-3 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंडिया विक्स का गेम भी आपको बता दें कि इंडिया विक्स जब ज़्यादा रहेगा तो कैसे क्या प्ले करना है ना, ठीक है। तो बस यही है। अब हम एक और दिन का ले लेते हैं, कोई सा भी एक रैंडम डेट ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, 6 नवंबर को। इस दिन फॉल आया था, हाँ फॉल है। देखते हैं कि क्या इस दिन हमें कुछ मिला था सही देखने को, या फिर एक सेकेंड, 7 नवंबर, हाँ हाँ इस जगह पे इस दिन तो हमारा रेंज में मार्केट क्लोज हो गया, बट देख लेते हैं ना। वन 176 पॉइंट है, ठीक है। इसे हम राउंड फिगर में लेते हैं, 170 पॉइंट, 170 इंटू 3.14, 533.8, ठीक है। ये छोटा रेंज है, मतलब मार्केट आज साइडवेज रह सकता है, ठीक है। 533.8, 533.8 अगर फर्स्ट रेंज हमारा 500 के आसपास जब कभी भी आ जाए ना, तो उस टाइम हमारा मार्केट वो साइडवेज रहने का चांसेस होता है। 533.8 ये हमारा सेकेंड रेंज है ना। मैं 530 के आसपास लेता हूँ, है ना, 530 यहाँ कहीं होगा, है ना, 530, ठीक है। ये था क्या हमारा सेकेंड रेंज, है ना। अब फर्स्ट रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको 2 से डिवाइड दे देते थे, 266.9, ठीक है। तो यहाँ से हम 266.9 को मेजर करेंगे, क्या है हमारा 266.9। तो आप अप साइड में भी वो ले सकते थे, क्या बोल, राउंड नंबर 266.9, 270 हम ले सकते थे ना। अगर हम 266 ही लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम 266 ही लेते हैं, कुछ यहाँ कहीं पे आएगा, है ना। यहाँ से क्या हुआ, एक हमारा रिवर्सल पैटर्न बनाया, 70 पॉइंट का बनाया ऊपर। जो भी स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से, अगर मान लो हम यहाँ से अगर आप स्ट्रेटजी नहीं जानते हो ना, कोई भी स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, आपको प्राइस एक्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे कैंडल स्टिक देख करके, ऐसा नहीं है कि लोग कैंडल स्टिक से भी प्रॉफिटेबल है ना, बट उसके लिए आपको वैसा माइंडसेट चाहिए, आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर हम 1:2 भी रखते हैं यहाँ पे 140 पॉइंट्स, 1:2 भी रखते हैं तो ठीक है, हमें काफ़ी मिला है। मार्केट कंडीशंस हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी बैंक्स है, HDFC बैंक हो गया, जो भी हमारे इंडेक्स को सपोर्ट करता है वो सब अगर आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग, हमारा मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, तो आप यहाँ पे एक रिवर्सल पे ट्रेड ले सकते हो। खोने के लिए हमें क्या है, खोने के लिए हमें 50-60 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है जान खोने के लिए, है ना। और अब मुझे 1:2 मिल जाए तो फिर मैं ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में मैं ये सारे जो रिवर्सल्स है ना, जैसे मुझे ये यहाँ से मैं ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ के बाद जो हमें ऊपर में जो रिवर्सल्स हैं, ये जो रिवर्सल हुआ यहाँ से, ये रिवर्सल को कैसे पकड़ते हैं, ये सारे अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगा, है ना। बस आप लोग अपना सपोर्ट लाइक कमेंट दे करके करते रहे, ताकि मुझे लगे कि आप सब इंटरेस्टेड हो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, है ना, तो मैं उसे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप ये रिवर्सल पकड़ सकते हो कि यहाँ तक जब मुझे 1:2 1:3 मिल गया, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो इस रिवर्सल को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, ठीक है। एक दिन और का मैं एक बैक टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है ये मैंने पहले से डेट लेके रखा होगा, कोई भी एक रैंडम डेट लेता हूँ,
8:50 भी एक रैंडम डेट ये ले लेता हूँ, ठीक है, इस दिन को 30 अक्टूबर है, ठीक है, कोई भी 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर। फर्स्ट 5 मिनट का रेंज क्या है हमारा 271.3.14, ठीक है। 850 पॉइंट हमारा है कि इस दिन हमारा मार्केट 850.94 पॉइंट मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। यह हमारा पोटेंशियल लो हो सकता है सेकेंड रेंज का, ठीक है, 850। $850 850 पॉइंट्स, ठीक है, 850 पॉइंट 850 पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंड रेंज, ठीक है। अब इसका हम फर्स्ट देखते हैं, 2 से इसे हम डिवाइड कर दिए 425। अब यहाँ पे आप देखो मैजिक, 425 था हमारा, क्या था इधर 425, 430 ले राउंड नंबर में, 430 430 430, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखा? ऐसा तो नहीं है कि ये भी जो भी कैलकुलेशंस आ रहे हैं वो ये तो नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि ये सारे कैंडल को ऐड करने के बाद आ रही है। ये तो मैं फर्स्ट कैंडल से ही रेंज निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन की बात है। आप मैं ये इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप जब बैक टेस्ट करोगे तो उसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे TRS दिखा। अब कुछ लोग के डाउट्स ज़रूर होंगे कि अभी तो आपने बोला था कि विक्स ऊपर आके क्लोज कर दे, मतलब वहाँ हम समझे कि हमें बाइंग करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 मिनट में बॉडी ने इसके नीचे क्लोज कर दी है, ठीक है। बट क्या बड़े टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है हमारा, इसे देखते हैं। यही था ना, यहाँ देखो बड़े टाइम फ्रेम में हमारा क्या बता रहा है, यहाँ 30 अक्टूबर ही थी, ऊपर बॉडी क्लोज की, नीचे तो बॉडी ने क्लोज नहीं की है, ठीक है। तो इसे हमें देख करके चलना है, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पे, हम 3 मिनट ही हम यूज कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, जो भी कैंडल स्टिक अगर पैटर्न आप देखते हो तो छोटे स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे इस पर ही, है ना। 3 मिनट में हमें क्या दिखा, बुलिश हरामी पैटर्न, इसे बुलिश हरामी बोलेंगे ना। क्या बोला मैंने कि अगर ऐसा कोई हमें ट्रेड दिखे तो एटलीस्ट हम 1:2 का प्लान करेंगे, ठीक है। मान लो आपने एंट्री यहाँ पे कहीं की 90 पॉइंट्स की, तो 180 एटलीस्ट यहाँ कहीं प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम आपको 180, तो अभी आपको 1:2 तो हमें आपको रखना ही चाहिए, है ना। और ये ध्यान रहे कि ये जो भी रिवर्सल्स है ना, ये रिवर्सल बहुत इजी है पकड़ना, ठीक है। इस वीडियो का जो भी हमारा एम है, ठीक है, वो एम अगर पूरा हो जाता है तो मैं इस रिवर्सल को कैसे पकड़ते हैं ये मैं ज़रूर इसकी वीडियो में कुछ दिनों में डालूंगा, ठीक है। तो अब तो हमें तो यहाँ से अगर मुझे ट्रेड मिल गया 1:2 का, तो फिर तो हमें तो फिर इस दिन को देखना ही नहीं है ना। इस दिन हमें फिर देखना ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया, मार्केट तो पूरा दिन देखिए रेंज में रह गया। यहाँ पर अगर आप ट्रेड भी लिए होते तो डीके में आपका गेम ओवर हो जाता है ना। एक ट्रेंडिंग डे को ले लेते हैं ना। कुछ लोगों के माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे कि ये साइडवेज रेंज वाले तो डेट में तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपने 4 डेज 4 डेज 5 डेज का बैक टेस्ट करा, ये तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। ट्रेंडिंग डे में हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमने जो फैक्टर बताया वो फैक्टर हमारा वेरी करता है क्या, या फिर मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने बफर देखा ना कि कभी कभी हमारा बफर 5-10 पॉइंट का रह जाता है, वैसा ही हमारा बफर इसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है कि जैसे हमारा मान लो ये हमारा एक लेवल है, ठीक है, 450 पॉइंट का, ठीक है, 450 पॉइंट का। तो कभी कभी मार्केट क्या करेगा, हमारा विक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा 10-20 पॉइंट का बफर ही छोड़ करके रिवर्स कर लेगा। वहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, हमें देखना है वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स, और दूसरा आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या वहाँ पे कोई सेल बन रहा है वो, ठीक है। पहला ये हो गया हमारा। और दूसरा कभी कभी क्या होगा, ये मान लो आपका जो भी लेवल है इसको मार्केट ऊपर ब्रेक कर देगा। मान लो ये आपका 3rd लेवल है, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर 20 पॉइंट 40 पॉइंट एक्स्ट्रा बफर मूवमेंट कर सकता है। अप साइड भी बफर कर सकता है, डाउन साइड भी कर सकता है विक्स के वजह से, है ना। तो इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी छोटे मोटे डाउट्स हो
आप उधर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हो सके तो मैं कभी टेलीग्राम पे गूगल मीट की एक मीटिंग रखूँगा, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई भी चार्ज नहीं होंगे उसके। आप उधर अपने डाउट पूछ सकते हो, है ना, तो उधर मैं उसे क्लियर कर लूँगा, ठीक है। अब वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसके एग्जांपल दे करके मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, ठीक है। 29 अक्टूबर है, ठीक है, 29 अक्टूबर। 170 पॉइंट इसको लेते हैं हम राउंड फिगर में, ठीक है। 170 पॉइंट का हमारा फर्स्ट कैंडल ही 170 इंटू 3.14, ठीक है, 527 हम यहाँ से अप साइड मेजर करेंगे। नीचे तो मार्केट गया ही नहीं है, तो हम मेजर अप साइड दोनों के लिए। अभी तो चार्ट बना इसलिए टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, है ना। 527 530 हम लेंगे, ठीक है, 530 लेंगे, 530 हाँ, इस जगह कहीं पे। $530 लिया हमने। ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें तो कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है क्या? कुछ अजीब सा रेंज टाइप का दिख रहा है, हमें कुछ भी क्लियर व्यू यहाँ पे मार्केट का नहीं दिख रहा। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, समझ जाओ वो इंडिसीजन जोन में है ना। कुछ भी हमें कोई भी एक क्लियर हमें साइन नहीं दिख रहा है, ठीक है। 527 हो गया। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 527 डिवाइड 2, 263 पॉइंट्स। ऊपर से अगर हम नीचे को देखें 263, देखो क्या है हमारा 240 के आसपास हमारा लो लगाया है ना, और 263 का हमारा लो लगना चाहिए, ठीक है। 260 रख सकते हैं हम, ठीक है, 260। यहाँ पे आप हमारा बफर का गेम चालू होता है, ठीक है। जो भी हमने बताया अभी कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर जो हमारा होता है, उसके पहले ही हमारा एक रिवर्सल दे दिया, रिवर्सल पैटर्न दिया हमारा। अगर आप यहाँ पे सही से देखो, ठीक है, कि अगर आप यहाँ से 1:2 का प्लान करो, हमारा रिवर्सल मिल गया, जो भी हो, तो ये आपको अचीव हुआ, ठीक है। और ये जो रिवर्सल पकड़ते हैं, इसके लिए वीडियो जो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो उसमें आप इसे पकड़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट रेंज जो डाउन साइड के थे, ठीक है, फर्स्ट रेंज हमारे कितने थे, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 263। तो डाउन साइड में मैंने डाला, सिर्फ सेम वैसा अप साइड में भी फर्स्ट रेंज में डालूंगा 263 का, 260 का, 260 यहाँ कहीं पे है। ये देखो अप साइड में जब ये क्रॉस करा तो क्या कोई भी रिवर्सल टाइप का पैटर्न के डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बॉडी की क्लोजिंग की है। तो यहाँ तो हमें तो कुछ देखना ही नहीं है ना, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। सेकंड पे हमारा रेंजिंग ही था, है ना। अब थर्ड पे हम देखते हैं कि हमें थर्ड पे क्या करना है। थर्ड रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 527 प्लस 263, यहाँ पे हम ये कर देते हैं, सॉरी 527 प्लस 263, 790। ऑलमोस्ट हम इसे राउंड नंबर में ले सकते हैं 800, ठीक है, 800। देखते हैं हम अप साइड में इसने कुछ बफर छोड़ा या नहीं। 800 हमारा यहाँ कहीं हो रहा है, ठीक है। सेम है, 800 को मार्केट ने क्या किया, स्पीड में इसे वो कर दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ इसने एग्रेसिव बाइंग आई और क्लोजिंग कर दी। उसके बाद अब देखो मार्केट में कोई भी मूवमेंट ही नहीं है, ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाकर के मार्केट डेड हो गया। यहाँ पे अब हमें 2 कंडीशंस हो सकते हैं ऐसे। पहला तो ये कि हो सकता है इस दिन हमारा कोई न्यूज़ था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 2-3 हफ्ते से भी मैं मार्केट में टाइम नहीं दे रहा हूँ, है ना, मैं थोड़ा बिजी हूँ कहीं। और दूसरा क्या, हमारा ये हमारा रेंज कंप्लीट कर लिया, अब मार्केट को ऊपर जाने का मूड नहीं है, ठीक है, यहीं तक अभी क्लोजिंग करेगा। तो इसके बाद आप कोई भी अगर रिवर्सल देखा तो रिवर्सल पे ही बैठना है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर या फिर फिबोनाची पे अगर आप वर्क करते हो तो ऐसा नहीं करना है आपको कि ऐसा कुछ करना है कि हमें ऐसा फिबोनाची जो भी आप यूज करते हो कि फिबोनाची है तो यहाँ से मैं हाई टू लो मार्क कर लेता हूँ और यहाँ से फिर बाइंग देख लाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप इधर साइडवेज रेंज में फंसे रह जाओगे, ठीक है। और बाकी जो भी छोटे मोटे डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है, मैं उधर रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप जो भी मेरे टारगेट्स हैं लाइक कमेंट्स के, है ना, और सब्सक्राइब्स के, अगर वो कंप्लीट होते हैं तो ऐसे में हर
वीकेंड्स पे एक ऐसी वीडियो में डालता रहूँगा, है ना। और इसे आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अलावा और कौन कौन से इंडेक्स में अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब और वीडियो ज़रूर बताएं कि कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए, ठीक है। ओके।